हेलो गाइस, फाइनल बेटा हम लोग शुरू करेंगे आज अपने टीएस गवाल का क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, लास्ट मैंने आप लोगों को 101 करवा दिया था जो कि प्रोराटा अलॉटमेंट का है। 102 भी आप लोगों का प्रोराटा अलॉटमेंट का ही है। और फिर बता रहा हूँ बेटा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। अच्छे से लगा लो इन लोगों को। क्या बोल रहा है देखना जरा। हिमालय लिमिटेड कंपनी है जो कि पब्लिक को इनवाइट कर रही है सब्सक्रिप्शन के लिए। कितने शेयर्स के लिए सर? 1,20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए इनवाइट कर रही है। और एक शेयर कितने का? इनका 10 रुपए का है। लेकिन ये इशू कैसे कर रहे हैं बेटा बोलो? 2 रुपीज के प्रीमियम पे। सर बेसिक चीजें आती है तो बिल्कुल हमको। जो इशू हो रहा है बेटा कैसे आ रहा है? ये इंस्टॉलमेंट पे आ रहा है, मतलब एप्लीकेशन पे 3 रुपीज मंगवा रहे, अलॉटमेंट में मंगवा रहे 5 रुपीज। और इसी 5 रुपीज के अंदर इंक्लूड है प्रीमियम का अमाउंट हमारा। ठीक है सर, अगर जिस भी इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम इंक्लूड होता है ना, उसमें हम कितने यूरो लगा लेते हैं बेटा बोलो? 2 यूरो। कैपिटल का पैसा कैपिटल में, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल पे कितना है? 2 रुपीज। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी कितना है हमारा? 2 रुपीज है सर। ठीक है, नेक्स्ट के बाद क्या बोला बेटा? एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो कितने के लिए हुई है? 1,60,000 शेयर्स के लिए। सर यहां मामला गड़बड़ हो गया हम लोगों का। यहां पता चला कि हमने तो इन्वाइट किया था 1,20,000 शेयर्स के लिए, बट पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया? 1,60,000 शेयर्स के लिए। ज्यादा के लिए अप्लाई किया है। और एप्लीकेशन कभी भी खाली नहीं आती है। क्या लेके आती है साथ में? एप्लीकेशन मनी लेके आती है। मतलब ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, और सब्सक्राइब भी हो गया, साथ में हमारे पास पैसा भी ज्यादा आ गया है। और अगर हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया है तो उस एक्सेस अमाउंट को, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को या तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे या फिर एडजस्ट कर देंगे, है ना। ये चीज लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलो देखते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि जो अलॉटमेंट होगा ना बेटा वो कैसा होगा? अलॉटमेंट होगा सर हमारा ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस समझ गया ना? प्रोपोर्शनेट बेसिस। मतलब जिन लोगों ने 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है ना, उनको कितने शेयर्स देंगे हम लोग? 1,20,000। मतलब खाली किसी को भी नहीं जाने देंगे। क्या बोलना चाह रहे बेटा फिर से? ये कद्दू कटेगा सब में बटेगा। मतलब सबको प्रोपोर्शनली देखना। 4 जीरो इसके हटा दे, 4 इसके हटा दे। क्या रेशियो बन रहा है? 16:12 का। और शॉर्ट कर सकते हैं? हाँ हो सकता है सर। ये हो जाएगा बेटा इधर 8 और ये हो जाएगा 6। और लिस्ट हो सकता है सर ये 4 और ये हो गया 3। मतलब क्या कंक्लूड हो रहा है? जिन लोगों ने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया ना, उनको 3 शेयर्स मिल जाएंगे। जिन्होंने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया ना, उनको 3 शेयर्स अलॉट कर देंगे। मतलब सबको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है बेटा बोलो? प्रोपोर्शनेटली। तो 4:3 का रेशो आ गया हमारा। ठीक है सर, प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया। जो भी एक्सेस मनी रहेगी ना, एक्सेस मनी मतलब अरे यार देखो ना, जिस बंदे ने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 3 ही शेयर दिए, तो मतलब 1 शेयर के लिए क्या किया बेटा उसने? बोलो जल्दी से। ज्यादा अप्लाई किया है। 1 शेयर के लिए ज्यादा अप्लाई किया है, मतलब 1 शेयर पे कितना पैसा मंगवाया एप्लीकेशन पे आपने? 3 रुपीज। मतलब कितने रुपए हो गए उसके बेटा बोलो? टोटल 3 रुपए उसने एक्सेस अमाउंट दिया होगा आपको। उस एक्सेस अमाउंट का क्या करने वाले हो? वो 3 रुपए आप उसको रिटर्न करने वाले हो या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करने वाले हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रहेगी ना सर, वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा बोलो? एडजस्ट कर लेंगे। कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। ठीक है सर, हो जाएगा। फिर बंदा कोई बोल रहा है डिफॉल्ट कर रहा है, अभी हटाओ, वो नहीं पढ़ना बेटा हम लोग को। अभी जल्दी से देखो, जैसा कि कल भी किया था हम लोगों ने, जनरल वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे हम लोग बोलो जल्दी से? जनरल वर्किंग नोट। जहां पे लिखा हमने ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मंगवा रहे हैं हम लोग? 3 रुपीज। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना है बेटा? 5 रुपीज। लेकिन देखना आराम से यहाँ पे, क्या अलॉटमेंट पे जो 5 रुपीज है इसमें इंक्लूड है क्या प्रीमियम? हाँ सर, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। और प्रीमियम का अमाउंट कितना है? प्रीमियम का अमाउंट है बेटा यहाँ पे 2 रुपीज पर शेयर। तो अगर 5 रुपीज के अंदर ये लोग बोल रहे हैं कि प्रीमियम इंक्लूड है, कितना? 2 रुपीज। तो बताओ फिर बचा कितना अमाउंट सर? 3 रुपीज। तो ये 3 रुपीज किसका हो गया आपका? कैपिटल का। ये 2 रुपीज किसका हो गया आपका? प्रीमियम का। तो इस टाइप से हमेशा क्या कर लेना आपको? जिस भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम इंक्लूड रहे वहां पे 2 यूरो लगा लेना बेटा। सिर्फ इतना सा करना है आप लोगों को। ठीक है सर, हम लोगों ने ये 2 यूरो लगा लिया। ये लगाए बेटा 2 यूरो। देखो ये रहा। 2 रुपीज प्रीमियम के थे, जब 5 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया? 3। 3 किसका आ गया बेटा? अपना ये कैपिटल का आ जाता है। ठीक है सर, ये भी कर लिया। फर्स्ट कॉल पे कितना बेटा बोलो? 2 रुपीज। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना है? 2 रुपीज। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? पहले तो एप्लीकेशन की शुरुआत करते हैं। मैं बोल रहा हूं जब जब भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन दिखाई दे, क्या बोल रहा हूं बेटा बोलो मैं, जब जब भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन दिखाई देना, वहां पे भी कितने यूरो लगाना है? 2 यूरो। मतलब सर क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये बोलना चाह रहा हूं कि 2 केसेस में 2 यूरो लगते हैं। पहला तो ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब सर ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया पब्लिक ने, तो 2 यूरो लगाना है। कहां पे? एप्लीकेशन के टाइम पे। दूसरा, वहां पे 2 यूरो लगाना बेटा जहां पे क्या इंक्लूड हो? प्रीमियम। तो यहां पे भी कितने यूरो लगेंगे? 2।
ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में बेटा जो 2 एरो लगेंगे ना, इसमें जो पहला एरो होता है आपका उसको बोलते हैं हम डन। डन मतलब होता है कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। दूसरा एरो लगेगा आपका बेटा टू बी डन, कितने के लिए करना चाहिए था। ठीक है सर, बताओ कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है, 1,60,000 शेयर्स के लिए। कितने के लिए अप्लाई करना चाहिए था आपका, 1,20,000 शेयर्स के लिए। चलो अगर पब्लिक ने 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया ना, अगर पब्लिक ने 1,60,000 शेयर्स के लिए बेटा अगर क्या किया आप लोगों को अप्लाई किया है, तो एप्लीकेशन कभी भी खाली नहीं आती। एक शेयर पे कितना पैसा मंगवाया हम लोगों ने, 3 रुपीज। तो बताओ 1,60,000 शेयर्स पे कितना पैसा आ गया होगा, 4,80,000 आ गया होगा सर, बिल्कुल 4,80,000 आ गया। तो इसको बोलेंगे डन। लेकिन अगर अगर हमने जितने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट किया था, कितने के लिए किया था बेटा बोलो, 1,20,000 शेयर्स के लिए। अगर पब्लिक उतने ही शेयर्स के लिए क्या करती, अप्लाई करती, तो बताओ कितना पैसा आता सर, 3,60,000 आता। क्या ज्यादा आ गया है क्या, हाँ सर ज्यादा आ गया है। इन दोनों के बीच का क्या निकाल लो बेटा बोलो, डिफरेंस निकाल लो, कितना आ रहा है सर, 1,20,000 आ रहा है। मतलब पब्लिक ने 1,20,000 आपको ज़्यादा दे दिया है। जो ज़्यादा पैसा होता है ना बेटा उसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी के 2 ही एडजस्टमेंट हो सकते हैं, या तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम लोग क्या कर देते हैं बोलो जल्दी से, रिफंड कर देते हैं सर, या फिर बेटा एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम लोग क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। चलो अभी हम यहाँ पे क्या बोला था कि हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कहाँ पे बेटा बोलो, अलॉटमेंट पे। तो अभी हमारे पास कौन सा ऑप्शन ओपन है, रिफंड वाला, नहीं सर रिफंड नहीं करेंगे, क्या करेंगे बेटा बोलो, एडजस्ट करेंगे। कहाँ पे सर, ऑन अलॉटमेंट। आप भी साथ में प्रॉपर तरीके से ये वर्किंग नोट ड्रॉ करते जाना, लिखते जाना, समझते जाना। साथ में बनाओगे ना बेटा बिल्कुल बन जाएगा। जहां आपको लग रहा है फास्ट हो रहा है वहां स्टॉप कर लो वीडियो को, आराम से पहले बना लो, ड्रॉ कर लो, फिर साथ में आगे बढ़ो। ठीक है ना, ताकि क्या हो जाएगा ना, अगर बेटा साथ में सॉल्व करोगे ना तो हैंड टू हैंड आपके कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो जाएंगे और कोई इफ एंड बट्स नहीं बचेंगे बात के लिए। ठीक है, चलो तो ये क्या लिखा बेटा हम लोगों ने, बोलो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। कितना अमाउंट बेटा बोलो, 1,20,000। ओके नाउ लेट्स सी कि अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा हम लोगों को चाहिए। सर अलॉटमेंट पे मंगवा रहे 5 रुपीज पर शेयर। ठीक है, लेकिन इस 5 रुपीज के अंदर क्या इंक्लूड है सर, प्रीमियम इंक्लूड है। और बेटा प्रीमियम का अमाउंट कितना है बोलो, 2 रुपीज पर शेयर। तो फिर बचा कितना अमाउंट, 3। ये किसका है, कैपिटल का। चलो इनमें क्या कर लो सर, मल्टीप्लाई कर लो किसका, नंबर ऑफ शेयर्स का। कितने रहेंगे नंबर ऑफ शेयर्स सर, 1,20,000 रहेंगे। इससे ज्यादा शेयर्स तो आप अलॉट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को कि यहाँ पे सलमान खान वाला रूल लगता है कि सर एक बार अगर जो हमने कमिटमेंट कर दिया फिर हम लोग अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दिया मतलब हमने जितने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट किया है उतने ही शेयर अलॉट कर पाएंगे। पब्लिक भले उससे ज्यादा के लिए क्या कर दे, हम लोगों को अप्लाई कर दे। तो ठीक है बेटा, हमने तो इन्वाइट किया था 1,20,000 शेयर्स के लिए, तो 1,20,000 शेयर अलॉट करेंगे। तो बता बेटा, जब मैं 1,20,000 शेयर अलॉट करूंगा तो 1,20,000 शेयर पे किसका पैसा मंगवाऊंगा बेटा बोलो, अलॉटमेंट का, जिसमें 3 रुपीज कैपिटल करेंगे, 2 प्रीमियम के। चलो मल्टीप्लाई करो 1,20,000 का। सर 3,60,000 जो आएंगे ना वो तो आएंगे हमारे कैपिटल का पैसा आएगा, ये आ जाएगा बेटा आपकी कैपिटल का पैसा। और 2,40,000 जो आएगा ना ये किसका आएगा, ये प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा आपका। अब आपको पता ही है कैपिटल का पैसा कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम का प्रीमियम में जाएगा। तो बताओ टोटल कितना अमाउंट आएगा दोनों का मिला के, सर टोटल आएगा हमारा 6 लाख रुपीज। सर इतना भी क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़ो बेटा। फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मंगवा रहे हैं हम, 2 रुपीज पर शेयर। टोटल शेयर कितने, 1,20,000। कितना पैसा मिलना चाहिए, 240 मिलना चाहिए फिलहाल, जब तक कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले किसके रिगार्डिंग, कॉल्स इन एरियर्स के। लेकिन यहाँ पे दे रखा है, अब पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे। यहाँ बोला है एक बंदा है रोहन, जिसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए बेटा बोलो, 4,800 शेयर्स फॉर अलॉटेड। देखना बेटा क्या बोल रहा है, रोहन जिसको हमने बेटा क्या किया, 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड। अलॉटेड अलॉटेड सर इसके कौन से शेयर्स दिए हम लोगों को, अलॉटेड शेयर्स दिए हैं। और आपको याद है ना, अगर अलॉटेड शेयर्स दिए तो हमको कौन से शेयर्स निकालने बेटा बोलो, अप्लाइड शेयर निकालने हैं। और अगर अप्लाइड देंगे तो क्या निकाल देंगे, अलॉटेड निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे सर हम लोग किससे, प्रोराटा के रेशो से, कि कितने क्या रेशो है। जैसा अभी निकाला हमने यहाँ पे 4:3 का है ना, तो 4 क्या है अप्लाइड, और 3 क्या है बेटा अलॉटेड है। तो यहाँ पे निकालेंगे 4:3 के रेशो से निकल जाएगा। ठीक है सर, मतलब अलॉटेड दिया हम अप्लाइड निकालेंगे, आ गया समझ में। चलो कहाँ फेल हुआ बंदा, ये फेल टू पे 2 कॉल्स, मतलब इसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। सेकंड कॉल के बाद में हमने क्या किया बेटा बोलो, सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल, मतलब सेकंड कॉल के बाद में बेटा हमने इसके शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। अच्छी बात है, कर लेंगे सर। ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशू, जितने भी शेयर हमने फॉरफिट किए थे ना सारे शेयर्स क्या कर दिए, रीइशू कर दिए। अच्छी बात है, कर देंगे सर। किसको रीइशू किया, टीना को। और मजे की बात यहाँ है बेटा, टीना को कितने में रीइशू किया इन लोगों ने, 7 रुपीज पर शेयर में, एज ए फुल्ली पेड अप, एज ए फुल्ली पेड अप। क्या बोल रहे, टीना टीना तू 7 रुपए में शेयर ले ले, हम इसको फुल्ली पेड अप मान लेंगे। मतलब हम इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डाल देंगे आपके नाम से, 10 रुपीज। कितना डालेंगे बेटा बोलो, 10 रुपीज। आपसे ले कितना रहे, 7 रुपीज।
मतलब ले 7 रुपए रहे और उसको मान कितने का रहे 10 रुपए का, मतलब 3 रुपए का क्या दे रहे बेटा टीना को हम लोग डिस्काउंट दे रहे। उस डिस्काउंट की भरपाई जो है ना कहां से करेंगे हम, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से करेंगे, सिखाता हूं मैं, अभी आते हैं वहां पे हम लोग, तो देखना। इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे स्पेस छोड़ दिए कि अभी इसमें से 2,40,000 बेटा फर्स्ट कॉल पे नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा है जिसने क्या कर दिया बेटा, डिफॉल्ट कर दिया फर्स्ट कॉल में भी और सेकंड कॉल में भी। इसलिए हम क्या करेंगे अभी बेटा, कॉल एरर माइनस करेंगे, मैंने नहीं लिखा है, हम साथ में करेंगे इसको। तो चलो ये कौन सा वर्किंग नोट हो गया बेटा हमारा, जनरल वर्किंग नोट। लेकिन जनरल वर्किंग नोट तभी कंप्लीट हो पाता है जब आपने डिफॉल्टर का वर्किंग नोट बना लिया हो, और डिफॉल्टर के वर्किंग नोट से क्या पता कर लिया हो बेटा आप लोगों ने, कॉल्स इन एरियर्स पता कर लिया हो। क्या पता कर लिया, बोलो जल्दी से, कॉल्स इन एरियर्स। चलो ठीक है सर, डिफॉल्टर का वर्किंग नोट बनाते हैं और क्या पता करते हैं यहां से, कॉल्स इन एरियर। ये रहा डिफॉल्टर, कौन बेटा, रोहन। तो रोहन के कॉल्स इन एरियर पता करेंगे हम लोग। तो लेकिन पहले ये पता करो कि रोहन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अरे सर यहाँ तो एक ही कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी है, कैटेगरी एक ही है। मतलब क्या है बेटा बोलो, जिन लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बेटा बोलो, 1,60,000, उनको कितने शेयर्स हमने दिए, 1,20,000। मतलब सारे शेयर होल्डरों को प्रो राटा अलॉटमेंट किया है, किसी को रिजेक्ट नहीं किया है, एक ही कैटेगरी बनी है। जिन लोगों ने 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए बेटा बोलो, 1,20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। समझ में आ रहा है क्या, ये क्या है सर, ये बेटा कैटेगरी वाली टेबल बना रहे हैं हम लोग, जिसमें कैटेगरी वाइज पता चलता है कि कौन सी कैटेगरी ने कितने के लिए अप्लाई किया, कितने अलॉट किए और उनका एक्सेस अमाउंट हमारे पास कितना रखा हुआ है। कैटेगरी वाइज ये चीज पता करेंगे हम, ठीक है सर, कर लेंगे। चलो अभी बताना जरा कि यहां से कुछ रेशियो निकल कर आ रहा है। हाँ सर निकाल लेंगे, क्या आ रहा है बेटा बोलो, 16:12। अरे सर शॉर्ट हो जाएगा, 8:6। फाइनली क्या आएगा, 4:3। मतलब क्या रेशो निकल कर आ रहा है बेटा बोलो, यहाँ से 4:3 का रेशो आ रहा है। और एक कैटेगरी एक ही है, तो जितने भी डिफॉल्टर होंगे, जो भी लोग होंगे, सब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते। बताओ बेटा रोहन भी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसी कैटेगरी से, क्योंकि कैटेगरी एक है यहाँ पे। जिन्होंने 1,60,000 शेयर्स के अप्लाई किया था जिन लोगों ने, उनको हमने 1,20,000 शेयर्स दे दिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। पर चलो मतलब ये तो पता चल गया सर रोहन इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। आगे बढ़े क्या, आगे खैर इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन कर लेते भी, हमने शुरू किया तो हम बेटा क्या करते हैं पता है, हमेशा अप्लाइड और अलॉटेड का डिफरेंस निकालेंगे। कितना आ रहा है बोलो सर, आ रहा है यहाँ पे 40,000। मतलब पब्लिक ने 40,000 शेयर्स के लिए ज़्यादा अप्लाई कर दिया। ये आ गया बेटा आपका एक्सेस शेयर आ गया, निकाल लेंगे सर, ठीक है। कभी भी शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आती है खाली आती है क्या, नहीं आती। क्या लेकर आती है बेटा साथ में, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, सॉरी एप्लीकेशन मनी लेकर आती है ना, उसके थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकाल लेंगे, ठीक है। बताओ एप्लीकेशन मनी कितना थी बेटा, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवा रहे हैं हम लोग, 3 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 रुपीज़ पर शेयर मल्टीप्लाई बाय एक्सेस शेयर। एक्सेस शेयर का बेटा मल्टीप्लाई कर लो, कितना एक्सेस शेयर्स आपके, सर 40,000 शेयर्स के लिए ज़्यादा अप्लाई कर दिया। तो बताओ कितना पैसा आ गया होगा आपके पास, सर हमारे पास आ गया होगा 1,20,000 एक्सेस अमाउंट। इसको बोलते बेटा हम लोग क्या, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इसी को तो बोलते हैं। देखो ऊपर भी कितना आया था अपना, 1,20,000। इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम क्या कर लेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है सर। अभी बताओ, अभी क्या पता चला कि सर इस टेबल बनाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे एक ही कैटेगरी, मतलब जितने भी डिफॉल्टर सब इसी कैटेगरी से बिलोंग करते, मतलब उनका रेशो क्या हो गया, 4:3 का। तो बेटा आप भी लिख लेना, यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ लिखो अप्लाइड, यहाँ लिखना अप्लाइड, और यहाँ लिखना इज टू अलॉटेड। अप्लाइड इज टू अलॉटेड लिखेंगे हम लोग, फिर रेशो लिखेंगे, क्या रेशो बेटा बोलो, 4:3 का। क्यों निकाल रहे सर, क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा कि रोहन भाई साहब के हमें अलॉटेड शेयर्स दिए, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, तो वो निकालना पड़ेगा हम लोग। तो अप्लाइड टू अलॉटेड के लिए यूज होता है ये। खैर मैं बता दूं, अभी इस वाले क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन निकालना सीख लो एक बार बेटा, ठीक है। चलो क्या बोला यहाँ पे, सर रोहन जिसके कितने शेयर दे रखे, अलॉटेड, कितने बेटा अलॉटेड शेयर इसके, 4,800 इसके अलॉटेड शेयर है, ठीक है भाई। तो ये 4,800 हो गए आपके अलॉटेड। तो सर अलॉटेड है तो किसके नीचे लिख लो, अलॉटेड के नीचे लिख लो, कितना लिख लो बेटा बोलो, 4,800। अब आपने जिसके नीचे लिखा ना बेटा उसी से डिवाइड कर दो, और अपोजिट वाले का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा बेटा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो जरा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। करें क्या हम लोग, हाँ सर कर लेते, लिखो बेटा 4,800 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। कितना आ रहा है, ओह कुछ ज़्यादा हो गया क्या, एक सेकंड बेटा, क्या है 4, हाँ सही है 4,800 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इतना ही आएगा 6,400। तो मतलब रोहन भाई साहब ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा बेटा बोलो, 6,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि देखो रोहन ने 6,400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमने उसको शेयर्स तो कितना लोड किए होंगे, 4,800। उसका जो एक्सेस अमाउंट है वो हमारे पास रखा होगा, उसको हम कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पे। इसलिए बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे रोहन ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया होता तो हम ये नहीं बोल सकते कि अलॉटमेंट
कि रोहन ने हमें अलॉटमेंट पे कुछ भी पैसा नहीं दिया, हम ये बोलेंगे कि हाँ थोड़ा पैसा तो अलॉटमेंट पे इसका एडजस्ट हो गया था, जो थोड़ा लेना बचा था बस उसने वही नहीं दिया है हम लोगों को, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है हमारे लिए वर्किंग ईजी हो जाता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पता अच्छी बात क्या है कि हमने देखना एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया, मिल गया, हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, मिल गया। मतलब देखो जो एप्लीकेशन पे बच गया होगा बेटा वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया होगा, अलॉटमेंट के बाद में भी जो बच गया होगा वो भी क्या हो गया बेटा हम लोगों को, वो भी रिसीव हो गया है। मतलब सर यहाँ पे क्या है वर्किंग नोट बनाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ तक की, तो आप फालतू मत उलझना बेटा, कुछ मत करना, आप क्या करना सीधे यहाँ आ जाना, मंगवाया नहीं मिला। तो फाइनली आप ये बताओ पैसा किसका नहीं मिला बेटा, फर्स्ट कॉल का। नेक्स्ट फिर से मंगवाया नहीं मिला, बताओ किसका पैसा नहीं मिला बेटा, सेकंड कॉल का। तो जो पैसा नहीं मिला ना, कितना नहीं मिला, देखो फर्स्ट कॉल पे मंगवा रहे थे 2 रुपीज़, कितने शेयर है बेटा रोहन के पास, 4800 शेयर है ना, अलॉट तो हमने 4800 किया, भले उसने अप्लाई कितने के लिए किया था बेटा बोलो, 6400 के लिए, बताओ। तो रोहन से कितना पैसा लेना है, 4800 मल्टीप्लाई बाय 2, सर 9600। अब रोहन से हमें 9600 लेना है, दिया क्या उसने, सर बाबा जी का ठुल्लू, नहीं दिया। बताओ सेकंड कॉल पे कितना लेना, 9600, नहीं दिया, नहीं दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। मतलब फाइनली हमें पता चल गया कि फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए की कॉल्स इन एरर हुई, बताओ कितने की हुई बेटा, 9600। हमें ये पता चल गया कि सेकंड कॉल पे कितने रुपए की कॉल्स इन एरर्स हुई, कितने की हुई बेटा, 9600 की। तो हमें कहाँ जाना है, यहाँ से जनरल वर्किंग नोट पे जाना है। डिफॉल्टर के वर्किंग नोट से हमें ये पता चल गया कि टोटल कितने रुपए की हमें क्या हुई बेटा, कॉल्स इन एरर्स हुआ है हमें, ठीक है। तो ये 9600 हम क्या कर देंगे, जनरल वर्किंग नोट के फर्स्ट कॉल से माइनस कर देंगे। चलो करते जा रहा, ये रहा फर्स्ट कॉल। टोटल शेयर कितने बेटा मार्केट में, 1,20,000। हमें ऐसा लगा था कि 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2,40,000 हम लोगों को मिलेंगे, लेकिन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट हो चुका है। कितने का डिफॉल्ट हुआ है बेटा बोलो, 9600 का डिफॉल्ट कर दिया है। किसने, पता है, रोहन ने। किसने किया बेटा बोलो, ये रोहन ने किया है सर। तो रोहन का कॉल्स इन एरियर्स हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बेटा कर लो, 2,40,000 में से 9600 माइनस कर दो रोहन के। चलो सर कर देते है ना, लिखो बेटा 2,40,000 माइनस कर दो इसमें से 9600, किसके, रोहन के। कितना पैसा आएगा, 2,30,400, 2,30,400 फाइनल अमाउंट आप लोगों को मिलेगा, 2,30,400। इतना पैसा फाइनली हमारी बैंक में आएगा, ठीक है, रोहन का कॉल्स इन एरर हटाने के बाद में। दूसरा, फिर जब सेकंड कॉल पे पैसा मंगवाया हमने बेटा, कितना मंगवाया, 2 रुपीज़ पर शेयर। हमें तो ये लगा मार्केट में टोटल कितने शेयर है बेटा, 1,20,000। कितना पैसा आना चाहिए था, 2,40,000। लेकिन फिर से यहाँ पे रोहन ने हमारे साथ चोट कर दी एक तरीके से, नहीं दिया पैसा बेटा। और पैसा नहीं दिया ना अगर रोहन ने, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कॉल्स इन एरर्स बोलते। तो देखना सेकंड कॉल पे भी रोहन ने आपको पैसा नहीं दिया, क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलो हम कॉल्स इन एरियर्स। कितने रुपए की हुई थी सर, हमने रोहन के वर्किंग नोट में देखा है 9600 ही आ रहा था, सेकंड का भी है ना। देखो सेकंड पे भी कितना आ रहा था बेटा, कॉल्स इन एरियर 9600, माइनस कर लो बेटा यहाँ से 9600, यहाँ से माइनस कर दो, बताओ कितना आएगा सर। अपना सेम अमाउंट आएगा, सेम आएगा बेटा, ऊपर भी ये था, कितना आएगा, 2,30,400 रुपीज़ फाइनली हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ पे मिलेगा बेटा, अपने बैंक में आएगा पैसा। देखो बहुत सिंपल है। अरे ये वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया, एक बार वर्किंग नोट बन गया ना आप लोगों का, एंट्रीज वही की वही, एंट्री में कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा आप लोगों को, वही बैंक अकाउंट डेबिट, वही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आपका वही चल रहा है भाई पूरा का पूरा, ठीक है ना। एंट्रीज में कुछ भी चेंज नहीं है, जो भी चेंज है बस अपने को यहाँ पे करना है। और वर्किंग नोट भी चेंज नहीं, वर्किंग नोट बेटा मेरा हमेशा एक जैसे ही बनेगा, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा यहाँ पे। सर वर्किंग नोट बना लिया, हाँ बना लिया, चलो जल्दी से एंट्रीज पास कर ले, क्या बिल्कुल कर लेते बेटा। देखना 10 मिनट के अंदर बेटा सारी एंट्री पास करेंगे हम लोग। डिफॉल्टर का अकाउंट भी रेडी है क्या हमारा, बिल्कुल रेडी है सर। डिफॉल्टर के वर्किंग नोट से आप कुछ करवाते थे, हमें ध्यान आ रहा है, कल भी हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था आपका, जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 करवाया था टीएस गेवाल का। आपने कुछ करा था, क्या करा था, चलो बता देता हूं। उसमें क्या था बेटा, हमने मंगवाया मिल गया, मंगवाया मिल गया, मंगवाया नहीं मिला, मंगवाया नहीं मिला। कितना मंगवाया सर, हमने जितना मंगाया जा सकता था उतना मंगाया। मतलब सर हमने लास्ट कॉल तक मंगवाया, लास्ट कॉल तक मतलब सर एप्लीकेशन का जितना अमाउंट था आपका 3 रुपीज़, अलॉटमेंट का 5 रुपीज़, जिसमें कैपिटल प्रीमियम और प्रीमियम भी इंक्लूड थी, लेकिन हमें सिर्फ कैपिटल का पैसा लेना होता है। फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़, यहाँ के 2 रुपीज़, मतलब टोटल पता है कितना पैसा हो रहा है। सेकंड कॉल तक टोटल पैसा हो जाता है हमारा 10 रुपीज़। कितना हो जाता है बेटा बोलो, टोटल 10 रुपीज़। पता है कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा बोलो, कॉल्ड अप वैल्यू बोलते हैं। और जब भी हम क्या करेंगे अभी, डिफॉल्टर के शेयर्स फॉरफिट करेंगे ना, तो फॉरफीचर के टाइम पे, सुनना बेटा, फॉरफीचर के टाइम पे इक्विटी शेयर्स कैपिटल को कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री होगी, वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। कौन सी वैल्यू से करेंगे बेटा, अपन कॉल्ड अप वैल्यू से करने वाले हैं, वहां पे कॉल्ड अप वैल्यू से करेंगे। देखना यहाँ पे ये रही सर फॉरफीचर की एंट्री। कौन सी वैल्यू से करेंगे बेटा बोलो, कॉल्ड अप। बताओ कितनी कॉल्ड अप वैल्यू है सर, अभी बताया आपने, पूरे 10 रुपये मंगवाए, 10 मंगवाए ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर से,
शेयर्स कितने हैं सर इसके? 4800 सर, है ना। तो लिखो बेटा 4800। ऐसा क्यों कर रहे? अरे जितना पैसा मंगवाया है ना उतना पैसा हम इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या कर चुके थे? ट्रांसफर कर चुके थे, मतलब क्रेडिट कर चुके थे। तो अगर अभी हम लोग इक्विटी शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं ना तो अभी हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, 4800 मल्टीप्लाई बाय जितना हमने क्रेडिट कर दिया था 10 रुपीज उतना वापस डेबिट कर लेते, मतलब 48,000 से इक्विटी शेयर कैपिटल को फिर से हमने डेबिट कर दिया। राइट, क्या इतना क्लियर है? हाँ से क्लियर है। दूसरा बताना मुझे जरा कि रोहन भाई ने जो डिफॉल्ट किया है ये कितने रुपए से किया है? रोहन का डिफॉल्ट कितने रुपए का हुआ टोटल, बताओ जरा। चलो देखते सर, ये रहा रोहन का वर्किंग नोट, ये रहा सर कॉल्स इन एरियर्स और ये रहा कॉल्स इन एरियर्स, दोनों का टोटल लगाओ जरा। 9600 और 9600, ये रहा सर 9600 प्लस 9600 कितना हो रहा है बोलो? 19200। मतलब रोहन ने टोटल कितना पैसा नहीं दिया बेटा आपको? 19200 नहीं दिया। सुनना मेरी बात, रोहन से कितना लेना बन रहा था सर? 48,000। 48,000 मंगवाया, उसमें से कितना नहीं दिया बेटा उसने? कितना नहीं दिया आपको? 19,200 नहीं दिया। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेना फॉरफीचर के टाइम पे, और दो अकाउंट और क्रेडिट कर लेना। एक कौन सा? टू शेयर फॉरफीचर, और बेटा एक आ जाता है आपका कौन सा? कॉल्स इन एरियर्स लिख लेना आप। पहले क्या लिखोगे? पहले कॉल्ड अप वैल्यू से इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर लेना, फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स लिखना आप, और फिर बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लेंगे हम लोग? शेयर फॉरफीचर निकाल लेंगे। देखना कैसे, बताओ बेटा। 48,000 में से कितना पैसा नहीं दिया? 19,200। तो देखो 48,000 में से माइनस कर लो आप 19,200, इतना नहीं दिया, तो बताओ कितना दिया होगा? 28,800। तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में कितना आ जाएगा बेटा आपका? सर शेयर फॉरफीचर में हमारा आ जाएगा 28,000, कितना था बेटा? 28,800। तो यहाँ पे लिख लो 28,800 हमारा कहाँ जाएगा? शेयर फॉर फीचर में। आया क्या समझ में? हाँ सर। तो बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, फॉर फीचर की एंट्री बहुत सिंपल है, फॉर फीचर की एंट्री बहुत सिंपल है। तो यहाँ लिख लो शेयर फॉर फीचर अकाउंट 28,800, ये हो गया बेटा फॉर फीचर अपना। सोचो बीच में फॉर फीचर कर दिया हम लोगों ने, अभी इशू की एंट्री तो की नहीं है, सिंपल है ना। हाँ सर, क्यों? क्योंकि अगर आपने डिफॉल्टर का वर्किंग नोट बना लिया ना तो फिर हम इजीली क्या कर लेंगे बेटा, बोलो जल्दी से, फॉर फीचर की एंट्री हो जाएगी। हमें ये पता नहीं करना है कितना मिल गया है, आप ये पता कर लो कितना नहीं मिला बस। क्योंकि एक बार ये पता कर लिया ना बेटा आप लोगों ने तो फिर शेयर फॉरफीचर तो निकल जाता है, ठीक है, वो निकल कर जाएगा हमारा। चलो अभी हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल वर्किंग नोट देखना। सर हम लोगों ने जनरल वर्किंग नोट देखा, हमें दिखाई दे रहा है। पब्लिक ने बताओ बेटा कितना पैसा दिया टोटल आप लोगों को? पब्लिक ने पैसा दिया सर 4,80,000। कितना देना चाहिए था? 360। तो देखो बैंक में पैसा कितना आ गया बेटा हमारे पास? सर बैंक में आ गया 4,80,000। क्या लिखते हैं? एंट्री क्या पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4,80,000, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000। लेकिन सर बताओ पूरे 4,80,000 कैपिटल का पैसा है क्या? पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दे क्या? सर नहीं करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बेटा बोलो? जितना हमने मंगवाया था 3,60,000, जो आपने ज़्यादा दे दिया है ना उसको तो हम क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। बताओ बेटा कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं? सर अलॉटमेंट पे। तो हम क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट अकाउंट पे क्या हो रहा है आप लोगों का? एडजस्ट हो रहा है। तो ये अलॉटमेंट अकाउंट पे एडजस्ट हो जाएगा। कितना अमाउंट बेटा बोलो? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया 120 हम लोगों ने, ठीक है। ये पहली एंट्री फिनिश। देखना मैं हर बार लिखता हूँ, अभी भी लिख रहा हूँ। पहली एंट्री रिसीव की होगी बेटा, दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफर की। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई आपकी, जिसका नाम क्या है? एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की जो एंट्री होगी, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी ना सब में यही होता है। पहली एंट्री होती है बेटा ट्रांसफर की, मतलब जैसे हम लोगों ने सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए कॉल किया वैसे ही हम लोग क्या करते पता है? ट्रांसफर की एंट्री कर देते। मतलब मान लेते कि पैसा आ जाएगा, हम इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर देते, पैसा बाद में मिलता है, इसलिए पहले पैसा ट्रांसफर हो जाता है, बाद में पैसा रिसीव होता है। इसके बाद देखना फर्स्ट कॉल जैसे मंगवाया मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या कर दिया बेटा? पैसा ट्रांसफर कर दिया। पहले ट्रांसफर की एंट्री, उसके बाद कौन सी बेटा बोलो? रिसीव की एंट्री। नेक्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल, पहले मैंने क्या कर दिया बेटा बोलो? ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद किसकी एंट्री पास कर रहा हूं बेटा मैं? बोलो रिसीव की एंट्री पास कर रहा हूं। मतलब क्या हो रहा है सर? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा पहले रिसीव होगा फिर ट्रांसफर, इसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट है पहले ट्रांसफर फिर रिसीव, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव, यही करना है हम लोगों को। पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। एंट्री वही है आप लोगों की, एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है। चलो बेटा अलॉटमेंट की एंट्री करते पहले ट्रांसफर की क्या होगी? सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज। लेकिन पूरे 6 लाख रुपीज अलॉटमेंट के क्या? नहीं सर, पहले आप वर्किंग नोट दिखाओ। वर्किंग नोट देखो बेटा, ये रहा अलॉटमेंट। बताओ 3,60,000 कैपिटल के बेटा इसमें, और 2,40,000 किसके बोलो? प्रीमियम के। टोटल कितना अमाउंट मिलना है? 6 लाख। अलॉटमेंट पे टोटल 6 लाख रुपीज आना है। तो इसलिए मैं एक चीज बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से सुनना है, नोट डाल लो कहीं पे। जब भी ट्रांसफर की एंट्री करेंगे बेटा, ट्रांसफर की एंट्री होती है बेटा फुल अमाउंट से। और बताओ बेटा यहां पे फुल अमाउंट कितना है? बोलो जल्दी से, यहां पे फुल अमाउंट कितना है आप लोगों का? सर 6 लाख रुपीज है।
तो आपका फुल अमाउंट हो गया सर 6 लाख रुपीज़। ठीक है। इवन यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी होता ना, अगर बेटा यहाँ पे क्या होता, अगर कुछ कॉल्स इन एरियर भी होता आपका, कितना होता अगर 1 लाख रुपीज़, उसके बाद बताओ कितना पैसा मिल रहा होता अलॉटमेंट पे आपको 5 लाख रुपीज़, तो भी आप ट्रांसफर की एंट्री जो करोगे ना बेटा, वो तो फुल अमाउंट मतलब 6 लाख रुपीज़ से ही करोगे आप। ध्यान रखना, ट्रांसफर की एंट्री फुल अमाउंट होती है, क्योंकि हम जब पैसा मंगवाते हैं ना तभी ट्रांसफर कर देते हैं, हमें थोड़ी पता है कोई डिफॉल्ट कर देगा, डिफॉल्ट तो बाद में पता चलेगा हम लोगों को, इसलिए हम पहले ही ट्रांसफर की एंट्री फुल अमाउंट से करेंगे। जब रिसीव होगा ना तब कॉल्स इन एरर की एंट्री पास करते हैं हम लोग। आई बात समझ में? चलो ठीक है सर, करते हैं। तो ट्रांसफर की एंट्री बेटा हम कैसे कर देंगे, बोलो जल्दी से, फुल अमाउंट से। चलो फुल अमाउंट से करते हैं सर। फुल अमाउंट कितना है यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ है ना, फुल अमाउंट है सर 6 लाख रुपीज़, तो हम फुल अमाउंट से करेंगे। लिखो बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये रहा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 6 लाख रुपीज़ फुल अमाउंट। लेकिन क्या पूरे 6 लाख रुपए कैपिटल के? क्या नहीं सर, कैपिटल का पैसा तो इसमें 3,60,000 है। ऊपर का अमाउंट तो किसका है, प्रीमियम का है, और प्रीमियम का अमाउंट है तो सर तो कहाँ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया 2,40,000। इसके बाद कितना पैसा हम लोगों को मिल रहा है सर, हमें मिल रहा है 6 लाख रुपीज़। किस चीज़ का, अलॉटमेंट का। ये मिल गया क्योंकि अलॉटमेंट में कोई कॉल्स इन एरर्स नहीं है, पूरे 6 लाख रुपए मिल गए, डिफॉल्ट नहीं हुआ यहाँ पे, किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया। ठीक है सर, नेक्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ट्रांसफर की एंट्री। सर ट्रांसफर की एंट्री फिर बोल रहा हूं ना, मैं बार बार बोल रहा हूं और बोलूंगा आप लोगों को कि ट्रांसफर की जो एंट्री होती है ना वो तो फुल अमाउंट से होती है, और यहां पे फुल अमाउंट कितना है बेटा, बोलो 2,40,000। तो बेटा ये ट्रांसफर की एंट्री तो हम कौन सा अमाउंट से कर रहे हैं, बोलो जल्दी, फुल अमाउंट से। जबकि यहां पे कॉल्स इन एरर हुआ है, कॉल्स इन एरर होने के बाद टोटल कितना पैसा मिला है 2,30,400। बेटा कॉल्स इन एरर जो हुआ है ना, ये तो जब पब्लिक ने पैसा देना शुरू किया, जब हमारी क्लोजिंग डेट खत्म हो गई, लास्ट डेट चली गई हमारी, उसके बाद जब देखा बैंक अकाउंट में तो पता चला कि यार पब्लिक से हमें कितना पैसा आना चाहिए था 240, आया कितना 2,30,400, तब पता चलेगा आपको। और ये वाली एंट्री जो है ना ट्रांसफर की एंट्री तो बेटा पहले दिन कर चुके होते हैं हम, जिस दिन पब्लिक से पैसा मंगवाएंगे ना फर्स्ट कॉल का, कि भाई साहब आपकी 3rd इंस्टॉलमेंट दे दो, उसी दिन हम लोग क्या कर देते हैं पता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर ये पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए ट्रांसफर करते टाइम हमें ना तो कोई सपना आता है ना कोई सपना आती है, कुछ नहीं आता है भाई। हमें क्या करना पड़ेगा, चुपचाप पूरा अमाउंट क्या करना है बेटा, बोलो ट्रांसफर करना है। इसलिए पूरा अमाउंट क्या कर देते हैं हम लोग, ट्रांसफर कर देते हैं। कितना 2,40,000। देखो ट्रांसफर कितना किया बेटा 2,40,000, पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, पूरा अमाउंट। क्यों, हमें नहीं पता कॉल्स इन एरर होगा, हमें कब पता चलेगा, जब पैसा क्या होगा बेटा, रिसीव होगा। तो जब हमने बैंक में देखा कितना पैसा आया, तो पता चला सर बैंक में तो 2,30,400 ही आया है, कितना पैसा नहीं आ पाया 9,600। कौन है ये रोहन है सर, रोहन, जिसने क्या कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है अपने फर्स्ट कॉल पे। तो अभी हमने रोहन का क्या वर्किंग नोट बनाया है क्या, हाँ सर बनाया था। क्या बेटा उससे हमने कॉल्स इन एरर पता किया, हाँ सर पता किया। कितना 9,600 फर्स्ट कॉल पे और 9,600 सेकंड कॉल पे। तो ये रहा भाई, देखो फर्स्ट कॉल पे 9,600 और सेकंड कॉल पे भी कितना बेटा 9,600। देखो ट्रांसफर की एंट्री फुल अमाउंट से की, लेकिन रिसीव कितना हुआ बेटा, बोलो 9,600 हटाने के बाद बताओ कितना अमाउंट आ रहा है सर, 9,600 हटाने के बाद आ रहा है 2,30,400। इतना पैसा अपनी बैंक में आएगा, बताओ जरा आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है, 2,30,400 आ रहा है। कितना नहीं आ पाया सर 9,600, उसको कहां लिखेंगे बेटा, कॉल्स इन एरियर्स में। ये लिख दिया कॉल्स इन एरियर्स में। सर क्यों डेबिट किया, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, हो सकता है शायद ये पैसा कब दे दे, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे दे दे। हम इसको एसेट्स मान के चलते हैं कि मिल सकता है, सामने वाले से पैसा भी लेना है और एसेट्स है, तो एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है बेटा, बोलो आपका डेबिट होता है। इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया है ना। अभी हम मान के चल रहे कि पैसा मिल सकता है, डेटर है ना, ठीक है। तो एसेट्स को डेबिट कर दिया हम लोगों ने, इसलिए डेबिट है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में फिर से सर सेकंड एंड फाइनल कॉल क्या करेंगे बेटा, पहली एंट्री होगी ट्रांसफर की, और फिर बोल रहा हूँ ट्रांसफर की एंट्री कैसे होती है भाई, फुल अमाउंट से। जनरल वर्किंग नोट देखना, बताओ कितना है फुल अमाउंट सर, फुल अमाउंट यहाँ पे भी कितना है 2,40,000। कितना है बेटा, बोलो 2,40,000 फुल अमाउंट है। देखो ट्रांसफर की एंट्री आपको फुल अमाउंट से मिलेगी 2,40,000, लेकिन रिसीव फुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी ने क्या कर रखा है बेटा, डिफॉल्ट। कौन है भाई, वही आदमी रोहन, हमारा मक्कार आदमी, पैसा नहीं दे रहा है, बोल रहा है दे दूंगा और दिया ही नहीं लास्ट तक हम लोगों को। तो क्या कर देंगे बेटा, इसका कॉल्स इन एरर माइनस कर देंगे हम, कितना 9,600। कितना आएगा हमारी बैंक में सर, आएगा 2,30,400। कितना आएगा बेटा, बोलो 2,30,400। फाइनली बैंक में ये लिख देंगे हम लोग, देखो 2,30,400 हमारी बैंक में आ गया। कितना नहीं आया, जो नहीं आएगा वो कहाँ लिख दो, कॉल्स इन एरियर्स में लिख दो सर, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा, 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2,20,500, खत्म। ओहो एक सेकंड बेटा, मिस्टेक थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, एक बार चेक कर लेते बेटा जल्दी से अपन। हाँ सर, जैसा कि आपको पता है कि जो चीज़ जितने से डेबिट होती है, जैसे बेटा ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 240 से डेबिट हुआ, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होगा, 240 से होगा। तो अगर सर यहाँ पे भी 240 से डेबिट हुआ है तो ये क्रेडिट कितने से होना चाहिए, 240 से। गड़बड़े बेटा, करेक्शन कर लेते जल्दी से हम लोग, करेक्शन कर लो, है ना, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हटा देते।
बेटा गलती गलती है, गलती इंसानों से होती है ना, ठीक है। कितना लिख लो बेटा यहाँ पे बोलो, यहाँ पे आएगा 2,40,000। आप टोटल लगा लो, टोटल भी लगाओगे ये आएगा बेटा आपका 240 आएगा। टोटल लगाओ जरा, चलो लगाते सर। कितना है 2,30,000, कितना लिखा बेटा 2,30,400 लिखा डेबिट साइड अपन ने, 2,30,400 प्लस 9,600 प्लस 9,600 कितना आ रहा है बेटा 240। ये देखो बेटा ये आएगा 240, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये 240 आएगा, ठीक है सर। हो गया क्या, हाँ हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट, इधर देखना बेटा, जितने से डेबिट थी उतने से क्रेडिट, ठीक है बेटा। इधर देखना अलॉटमेंट, जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट। 2,40,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ना सर ना, अलॉटमेंट पे 6 लाख रुपीज़ नहीं मिल सकते हमको, अलॉटमेंट पे 6 लाख रुपीज़ मिल ही नहीं सकते सर। बेटा यहाँ 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 कट करना, यहाँ पे कट कर लो। क्यों भाई, क्योंकि ऊपर हम लोगों को ऑलरेडी कितना पैसा मिल चुका है बोलो, 1,20,000 मिल चुका है, 1,20,000 मिल चुका है हम लोगों को। तो 1,20,000 क्या कर लो आप, माइनस कर लो 6 लाख में से। 6 लाख में से हम लोग क्या करेंगे, 1,20,000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा बेटा 4,80,000 आएगा यहाँ पे था। तो जो अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री होगी ना बेटा, वो 4,80,000 से होगी। कितने से होगी बोलो, 4 लाख, है ना। ये जो एडवांस मिल चुका था ना 120 माइनस करने के बाद कितना आएगा 4,80,000। लिखो यहाँ पे 4,80,000, और यहाँ पे कितना जाएगा बेटा बोलो 4,80,000, 4,80,000। सर ये क्या किया आपने, देखो बेटा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट है 6 लाख से, तो क्रेडिट कितने से होना चाहिए 6 से, लेकिन आपने तो सर 480 से किया, आपने तो सर 480 से ही किया। अरे 480 से इसलिए कर रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्या कर चुका हूँ, क्रेडिट कर चुका हूँ। कितने अमाउंट से, 120 से। देखो ना 120 से ऊपर क्रेडिट कर दिया, 480 से हमने यहाँ पे कर दिया, टोटल कितना हो गया 6 लाख। तो देखो 6 लाख से डेबिट है, 6 लाख से क्रेडिट है ना। तो रिसीव एंट्री में बेटा थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, काफ़ी मल्टीपल क्वेश्चंस में बना रहा हूँ थोड़ा सा, तो वो क्या गलती से एडिट नहीं हो पाया है ना, वो सेम अमाउंट ही क्या हो गया यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, तो कोई बात नहीं, अभी करेक्शन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है सर। तो देखो ट्रांसफर की एंट्री कितने से हुई थी बेटा, फुल अमाउंट से कितने से हुई थी 6 लाख रुपए से, लेकिन पब्लिक आपको 6 लाख रुपए नहीं देगी, क्योंकि पब्लिक को पता है कि पब्लिक आपको ऑलरेडी कितना पैसा एडवांस में दे चुकी थी 1,20,000, तो पब्लिक को पैसा माइनस करके देगी ना। हाँ सर, तो बेटा हमने 6 लाख में से 1,20,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितना आया 4,80,000, तो ये 4,80,000 अपना आ गया रिसीव की एंट्री। समझ में आया क्या सर, आ गया फर्स्ट कॉल भी हो गया सर, सेकंड कॉल भी हो गया। 4 फीचर की एंट्री तो सर आपने शुरुआत में ही करवा दी थी, हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रखना 4 फीचर के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते, क्यों करते देखो आप, अरे सर इतनी एंट्री की हमने हर जगह, देखो जहां जहां शेयर इशू हुआ है, बताओ शेयर इशू किया ना, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट। यहाँ पे देखना इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, क्या क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। देखो शेयर जब इशू करते हैं ना बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, इशू कर रहे थे हम लोग, अभी बेटा वापस ले रहे हैं उनसे, मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट हो रहा है, फॉरफिट कर रहे शेयर को। जब कैंसिलेशन करोगे तो वापस क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो जितने से आपने क्रेडिट कर दिया उतने से डेबिट करना पड़ेगा। सर हमने कितने से क्रेडिट कर दिया होगा, भाई जितना पैसा मंगवाया ना आपने उतना आपने ट्रांसफर कर दिया होगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, उतने से डेबिट कर लो आप। तो जितने से आपने जितना पैसा मंगवाया है उतने से क्रेडिट कर दिया होगा, उतने से डेबिट कर लो। कितना मंगवाया है सर, पूरे 10 रुपये मंगवाया आपने। कॉल्ड वैल्यू कितनी बेटा 10 रुपीज़, कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा था कि इसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। ये बात कब बोल सकते हो कि उसने पैसा नहीं दिया, जब आपने मंगवाया हो। उसने सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया, मतलब हमने मंगवाया होगा। तो हमने कितना पैसा मंगवाया बेटा, पूरे 10 रुपये मंगवाए। तो जितना पैसा मंगवाया उतना अमाउंट हमने कहाँ डाल दिया होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो बेटा 10 रुपये आ गए। सर एक बार थोड़ा सा ना ये वर्किंग नोट से समझा दो ना, ऊपर का आपने कुछ लिखा नहीं है, कहीं हम लोग गलती ना कर दे, है ना, क्योंकि हम बच्चे मन के सच्चे हैं। कोई बात नहीं भाई, लिख लो यहाँ पे, देखना बेटा जनरल वर्किंग नोट से एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है 3 रुपीज़। लिखो यहाँ पे 3 रुपीज़, एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए लिखवा रहा हूँ, यहाँ 3 लिखो। अलॉटमेंट पे कितना है बेटा 5 है। अलॉटमेंट पे कितने रो लगाएंगे 2, क्योंकि इसमें कैपिटल का पैसा कितना है, कैपिटल का सर 3 है, और प्रीमियम का कितना है बेटा 2 रुपीज़ है। ठीक है, इतना कर लिया। यहाँ पे 2 रुपीज़ आपको पता है, यहाँ पे भी 2 आपको पता है अमाउंट। ठीक है सर, एक चीज़ मेरे साथ में करना है, साथ में करना बेटा। बताओ एप्लीकेशन पे जो पैसा है 3 रुपीज़, उसमें प्रीमियम इंक्लूड है क्या, नहीं है ना, मतलब पूरे 3 रुपये किस चीज़ के बेटा, कैपिटल के, सी लिख लो वहाँ पे। ठीक है, क्या बेटा ये पूरे 5 रुपये कैपिटल के है क्या, नहीं, इसमें कैपिटल का अमाउंट कितना है सर 3 रुपीज़ है, 2 रुपये तो प्रीमियम के, वो तो प्रीमियम अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है सर, फर्स्ट कॉल पे आ जाओ। फर्स्ट कॉल पे क्या पूरे 2 रुपीज़ कैपिटल के, हाँ सर पूरे 2 रुपीज़ कैपिटल के। ठीक है, सेकंड कॉल पे कोई प्रीमियम तो नहीं है, हाँ सर ये भी पूरा पैसा किसका है, कैपिटल का है। ये पता करना बहुत जरूरी है, पता है क्यों, क्योंकि जब हम ये करेंगे ना मंगवाया मिला, जब ये एरो लगते जाएंगे तो जहां जहां जिस इंस्टॉलमेंट पे मंगवाया वाला एरो लग गया, मंगवाया मतलब आपने इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर दिया है, और इक्विटी शेयर कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल का ही पैसा जाता है ना मेरा भाई, प्रीमियम का थोड़ी जाता है। तो देखो यहाँ पे जल्दी से आपको सिर्फ कैपिटल का टोटल लगाना है। देखो ये मंगवाया, हाँ सर कैपिटल का टोटल लगा लो 3,
मंगवाया, सिर्फ कैपिटल का लेना, 5 रुपये मत ले लेना यहाँ पे, सिर्फ कैपिटल का। कितना बेटा बोलो, कैपिटल में कितना चले गया होगा अलॉटमेंट का, 3 रुपीज। अलॉटमेंट पे कैपिटल में कितना चले गया होगा बेटा, 3 रुपीज। फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज, सेकंड कॉल पे 2 रुपीज, टोटल लगाओ 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 2 10, तो कितना हो गया बेटा बोलो 10 रुपीज। किसका पैसा है, कैपिटल का, कॉल्ड अप वैल्यू। तो कैसे ध्यान रखना है सर, यहाँ पे लिखा है हमें फॉरफीचर के टाइम पे कौन सी वैल्यू चाहिए, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैसे शुरू हो रहा है, सी से, इसलिए हम कौन सा अमाउंट लेंगे, सिर्फ सी का अमाउंट लेंगे, सी का अमाउंट, सी मतलब कैपिटल का अमाउंट, ठीक है ना। कॉल्ड अप वैल्यू चाहिए, सिर्फ कैपिटल का अमाउंट लेंगे हम, प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेंगे कॉल्ड अप वैल्यू के लिए, ठीक है सर। इसलिए फॉरफीचर के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे बेटा बोलो, डेबिट। ये कर दिया सर, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट, कौन सी वैल्यू से, कॉल्ड अप। कितनी कॉल्ड अप, 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे बेटा, 4800। कितना आ गया, 48,000। फिर क्या करोगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितना मिल गया वो शेयर फॉरफीचर में, जो नहीं मिला बेटा वो कहां चले जाएगा आपका, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के अंदर। कितना नहीं मिला ये हमें पता है सर, 19,200 नहीं मिले। फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, सेकंड कॉल पे नहीं मिला, दोनों का जब हमने प्लस किया था, दोनों का जब हमने क्या किया था बेटा बोलो प्लस, कितना आया था 19,200, ये आ गया हमारा 19,200। अब क्या करो बेटा, 48,000 में से आप 19,200 माइनस कर दो, कितना आएगा, चलो करते हैं सर। अरे सर कर चुके हैं ना, अरे कर लो भाई। 48,000 में से कितना माइनस करो बेटा बोलो, 19,200। इसमें से माइनस कर लेंगे हम 19,200, कितना आ रहा है 28,800, ये आ गया बेटा। मतलब 28,800 आप लोगों को क्या हो गया होगा, मिल गया होगा। जो मिल गया बेटा कहाँ डाल दिया आपने, शेयर फॉरफीचर में, ये डाल दिया शेयर फॉरफीचर में 28,800। इतना क्लियर है, हाँ सर हो गया। बस बेटा लास्ट एंट्री करना अपने को पता है किसकी, रीइशू की। किसी करना बेटा बोलो जल्दी से, रीइशू की, जल्दी से करते हैं रीइशू की। सर क्या करना है, रीइशू के टाइम पे क्या बोला इन लोगों ने, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट। अरे सर एंट्री मत बताओ, एंट्री हमको आती है। आप बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन देखो जल्दी से। सर क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने भी शेयर्स हम लोगों ने फॉरफिट किए थे, ऑल दी शेयर फॉरफिटेड वर रीइशूड टू द टीना। हमने सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू कर दिए, किसको, टीना को। कितने में किए, 7 पर शेयर एज ए फुल्ली पेड अप। टीना एज ए फुल्ली पेड 7 पर शेयर, मतलब टीना से 7 रुपये लिए और हमने उसको फुल्ली पेड मान लिया। हमने बोला भाई टीना के नाम से हम इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरे 10 रुपये डालेंगे। 10 रुपये मतलब फुल्ली पेड। एक शेयर की प्राइस कितनी थी, मैक्सिमम 10, लेकिन आया कितना, 7। देखो मजे की बात देखना, एंट्री वही है आपकी, एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। चलो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा बेटा, टीना कितना देगी आपको, 7 रुपये एक शेयर पे। कितने शेयर है टोटल, 4,800। मल्टीप्लाई करना बेटा 7 में, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है, हम 7 में करेंगे इसको ना, आप भी करो। चलो करते बेटा, इसको क्या लिखूं मैं, 4,800 मल्टीप्लाई बाय 7, कितना आ रहा है 33,600। लिखो बेटा यहाँ पे 33,000 सर 600। ये क्या हो गया, इतना पैसा मिल गया अपने को। लेकिन बात क्या हुई है, टीना 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 आपको हमें सिर्फ 7 रुपये देना है, लेकिन हम आपके नाम से पूरे 10 रुपये कहाँ डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में। देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डालेंगे बेटा हम लोग, 10 रुपीज। क्यों सर, क्योंकि हमने लिखा है एज ए फुल्ली पेड अप, हम उसको फुल्ली पेड मान लेंगे। हम मान लेंगे कि आपसे हमें कुछ भी 1 भी रुपया लेना नहीं है। तो ठीक है भाई, लिखो 10 मल्टीप्लाई बाई, इसको फुल्ली पेड बनाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4,800, कितना हो जाएगा सर 48,000 हो गया। ओ हो सर, ये तो गड़बड़ हो गया। आपने लिए सिर्फ 33,600 और डाल कितने दिए इक्विटी शेयर कैपिटल में, 48,000। थोड़ा सा लॉजिकली अगर जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलते जरा हम। सर कैपिटल होती है हमारी लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी बढ़ा लिया आपने 48,000 रुपये से, और कैश कितना आया, असेट्स कितने से बढ़ी बेटा, सिर्फ 33,600 से। आपने तो नुकसान करवा लिया सर, हाँ बिल्कुल नुकसान हुआ है बेटा। क्या हुआ है यहाँ पे, डिस्काउंट हुआ है सर। ये जो शेयर्स इशू किया ना, कैसे किया बेटा बोलो, डिस्काउंट पे। कितना डिस्काउंट हो रहा है, आप चाहो तो पहले रुपीज़ में निकाल लो, रुपीज़ मतलब फुल्ली पेड मान लिया सर 10, लिया सिर्फ 7, कितना कम लिया बेटा 3 रुपीज़ पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने 4,800। करो बेटा मल्टीप्लाई, 4,800 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 14,400। ये आ गया आपका 14,400, 14,400 रुपये आपने कम लिए। तो 14,400 का पता है डिस्काउंट आपने क्या सोच के दिया है, क्योंकि हमने पुराने शेयर होल्डरों से भी तो क्या कर रखा है बेटा बोलो, अमाउंट फॉरफिट कर रखा है। हमने सोचा ठीक है ना यार, वहाँ से निकाल लेंगे, हमें तो ओवरऑल पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो भी देखना कंपनी फायदे में रहेगी, कंपनी को नुकसान नहीं होना भाई, कंपनी को नुकसान नहीं होगा। बताता हूँ कैसे, देखो लिखो यहाँ पे लिखो ओल्ड, बताओ पुराने शेयर होल्डर से बेटा कितना फॉरफिट कर रखा हम लोगों ने, 28,800। यहाँ पे लिखो 28,000 है ना, या ऐसे लिख लेते हम लोग 28,800। बेटा समझ लेना एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही है, एक सेपरेट भी आएगा सिर्फ फॉरफिचर और रीइशू का, और एक एमसीक्यू आता है जिसमें ये बताना रहेगा बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जा रहा है। तो बेटा एक तीर से 3 निशाने लग रहे हैं आपके, प्रोराटा भी हो रहा है, एक सेपरेट क्वेश्चन भी हो जाएगा फॉरफिचर का, आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा। तो अच्छा समझ लो, ओल्ड जो भी ओल्ड शेयर होल्डर था पुराना, जिसके शेयर फॉरफिट किए आपने, उससे कितना पैसा ले रहे हो बेटा हम लोग, बताओ उसका कितना पैसा रखा हमारे पास 28,800। सर कहाँ रखा हुआ है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, ठीक है सर 28,800 रखा हमारे पास, कहाँ पे
शेयर फॉरफीचर में। वर्किंग नोट समझ लेना बेटा, मजा आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है सर। नया बंदा लिखो यहाँ पे न्यू। नए बंदे से कितना पैसा लिया बेटा अपन ने, ये रहा कितना लिया, 7 रुपये। टीना बंदी है, 33,600 लिख लो बेटा, 33,600 टीना से इतना पैसा लिया हम लोगों ने। ठीक है सर। बताओ हमारा टोटल शेयर है कितने का सर, 4,800 शेयर से टोटल। एक शेयर की प्राइस कितनी बेटा बोलो, 10। मतलब हमारे शेयर्स टोटल कितने के हैं, 48,000 रुपीज़ के शेयर से। हमने क्या बोला टीना को, आप 7 रुपये दे दो हम फुल्ली पेड मान लेंगे। मतलब हमने कितना डाल दिया बेटा, 48,000 डाल दिया कैपिटल में। ठीक है, देखना नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है, टीना से कितने ले लिए बेटा आपने बोलो, 33,600 रुपये आपने टीना से ले लिए बेटा। 48,000 में से जरा 33,600 माइनस करो, 48,000 माइनस 33,600, बताओ कितना पैसा कम लिया टीना से, 14,400 कम लिया। तो मेरे भाई पुराने शेयर होल्डर के भी तो पैसे रखे ना यार, इसमें से निकाल लो। कितना निकाल लो, 14,400। यहाँ से निकाल लो, एक कम पड़ेगा आपको तो भी बताओ यहाँ पैसा बच रहा है। कितना बच रहा है पता आपको, 14,400 तो भी बच रहा है यहाँ पे। कंपनी को तो क्या हो रहा है सर, फायदा ही हो रहा है, कंपनी को फायदा हो रहा है। इसका एक और तरीका करने का, इसका एक और तरीका है करने का, पता है क्या है इसका, बहुत सिंपल तरीका है एक और सर, ओल्ड प्लस न्यू। ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड से कितना मिला 28,800, न्यू से कितना मिला 33। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलो करो बेटा, है ना, बहुत सिंपल है सर। पहले ही बता देते अरे बेटा मुझे तो मेरा काम है दोनों तरीके से बताना, जो आपको बेटर लगे। 28,800 इसमें प्लस खोलो बेटा कितना, 33,600। टोटल कितना मिला बेटा, 62,400। बताओ कंपनी के पास 62,400 रुपीज़ आ गए कंपनी के पास। जबकि बताओ वो शेयर है कितने के सर, 4,800 शेयर से। एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है, 48,000 के शेयर है। आप खुद सोचो, 48,000 के शेयर है, आप कितना पैसा कमा के बैठे हो, टोटल कितना पैसा रिसीव करके बैठे हो भाई, 62,400। चलो जरा माइनस करो, 62,400 में से माइनस कर लो 48,000। टोटल अपने को चाहिए थे कंपनी को 48, आ कितने गए 62,400। कितना ज़्यादा आ गया देखो, 14,400 सर। मतलब कंपनी के पास में 14,400 का फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है भाई। तो ये जो फ़ायदा हुआ है ना, इसको गेन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बेटा बोलो, गेन। किस नेचर का है ये सर, ये कैपिटल नेचर का है। और कैपिटल नेचर का है तो कहाँ जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं हम लोग। बताओ बेटा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर बताओ कितना पैसा डाला था बेटा हम लोगों ने सर, शेयर फॉरफीचर में हम लोगों ने डाला था 28,400, है ना। देखो ये रहा, और ये हमने इसको हटा दिया, एक सेकंड को, 28,800 बेटा, 28,800 था अपना ये। उसमें से बेटा निकाल कितना लिया हम लोगों ने, देखो 28,800 में से कितना निकाल लिया बेटा अपन ने बोलो, 14,400 निकाल लिया। तो भी कितना बच रहा है, तो भी बच रहा है बेटा कितना, 14,400 और बच रहा है उसमें। तो ये वापस निकाला, देखो शेयर फॉरफीचर को फिर से डेबिट किया, एक तो ऊपर किया, एक तो यहाँ पे किया, दूसरा हमने यहाँ पे किया। टोटल कितने से किया, 14,400 सर, 14,400। टोटल कितना हो गया, 28,800। हमने क्रेडिट भी कितने से कर रखा था, 28,800 रुपये सर। तो जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट किया, अकाउंट क्लोज। जो पैसा बच गया था वो हमने कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। कितना डाल दिया बेटा बोलो, 14,400 रुपीज़ हमारे कैपिटल रिजर्व में चले गए। क्वेश्चन खत्म सर। जल्दी देखो बेटा, क्या आंसर टेली हो रहा है क्या हमारा, हाँ सर। 14,400 कहाँ गया बेटा आपका बोलो, कैपिटल रिजर्व के अंदर चले जाएगा हमारा। तो ये था हमारा कौन सा, प्रोराटा वाला था, हिमालय लिमिटेड टीएस गढ़वाल से, क्वेश्चन नंबर 102। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग, पता है कौन से, इसमें पता कितनी कैटेगरी थी सर, इसमें एक ही कैटेगरी थी। लेकिन बेटा मैं ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सीबीएसई में नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि सीबीएसई कभी भी आपका सिंगल कैटेगरी वाला क्वेश्चन नहीं पूछती है। आप पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, आपको पता चलेगा एटलीस्ट 2 to 3 कैटेगरी मिलेगी। 2 कैटेगरी तो मिलती है, और 2 डिफॉल्टर भी मिलेगा। एक डिफॉल्टर कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करेगा, दूसरा डिफॉल्टर कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करेगा। तो ये क्या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, इतना सिंपल नहीं पूछने वाले हम लोगों से। तो ये 2 कैटेगरी में पूछेंगे, है ना, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड। तो यहाँ पे सिंगल कैटेगरी है, ये सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए कि हाँ ठीक है सर, सिंगल कैटेगरी से हम समझ गए। अब इसके बाद कौन सा करेंगे हम, डबल कैटेगरी वाला करेंगे ना, ड्यूअल कैटेगरी वाला। तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, सिंपल हो जाएगा, इसलिए ऐसा करवा रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, चलो तो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 103 या 104 करवाऊंगा, जहां पे ड्यूअल कैटेगरी मिलेगी आपको ना, जहां पे 2 कैटेगरी रहेगी। ठीक है, 2 कैटेगरी वाले क्वेश्चन अच्छे हैं, 2 डिफॉल्टर भी रहेंगे। एग्जाम में प्रिंटेड है वो 100% आएगा, लेकिन उसके पहले ये लेक्चर जरूर देखना, अच्छे से देखना, समझ लेना, उसके बाद उस पर जंप करना और इजी रहेगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा, बाय बाय।